नमस्कार। डे ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में जल्दी अमीर बनने की स्कीमें या फिर तुक्केबाजी आने लगती हैं। लेकिन आज हम इसकी बात इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसे एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो टोनी टर्नर की गाइड के कोर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ना डे ट्रेडिंग से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी पर सीधा वार करता है, क्योंकि इसका जवाब किस्मत में नहीं बल्कि डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और एक सॉलिड प्लान में छिपा है। और बस यही आज हमारी पूरी बातचीत का फोकस रहेगा। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम डे ट्रेडिंग की दुनिया को समझेंगे और फिर उन 3 पिलर्स पर फोकस करेंगे जो एक कामयाब ट्रेडर की बुनियाद होते हैं: माइंडसेट, मैकेनिक्स और रिस्क मैनेजमेंट। आखिर में हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये समझना तो बहुत जरूरी है कि भाई डे ट्रेडिंग आखिर है क्या और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अलग कैसे है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना तो डे ट्रेडिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम है। यहां मकसद एक ही दिन के अंदर मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को पकड़कर फायदा कमाना होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एकदम अलग है, बिल्कुल उल्टा। एक कामयाब ट्रेडिंग इन्हीं 3 पिलर्स पर टिकी है और ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। सोच के देखिए, एक मजबूत माइंडसेट के बिना अच्छे से अच्छे टूल्स भी किसी काम के नहीं है, और सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो सकती। तो अब आते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर पे, माइंडसेट। देखिए, चार्ट्स और डेटा से भी पहले असली खेल तो ट्रेडर के दिमाग में खेला जाता है, और सोर्स मटेरियल के मुताबिक यही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी एसेट, सबसे कीमती चीज है। और दिलचस्प बात यह है कि कोई मार्केट के बारे में सब कुछ जान सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अगर डर और लालच जैसे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है ना, तो कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। डिसिप्लिन, अनुशासन ही वो गोंद है जो पूरी स्ट्रैटेजी को बिखरने से बचाए लगता है। ये स्लाइड दोनों तरीकों के बीच के फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है डिसिप्लिन ट्रेडिंग, जहां ट्रेडर अपने प्लान पर चलता है, और दूसरी तरफ है इमोशनल ट्रेडिंग, जहां ट्रेडर मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल पर रिएक्ट करता है और अक्सर एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी बड़ा लॉस कर बैठता है। ये वो कॉमन मेंटल चैलेंजेस हैं जिनसे लगभग हर ट्रेडर को लड़ना पड़ता है। लालच, जो या तो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करवा देता है या फिर बहुत देर तक ट्रेड में बनाए रखता है। डर, जिसकी वजह से एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। और हमेशा सही होने की जिद, जो अक्सर एक गलत ट्रेड से निकलने ही नहीं देती। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, द मैकेनिक्स, यानी काम करने का तरीका। एक डिसिप्लिन माइंडसेट होना तो पहली सीढ़ी है, बिल्कुल सही, लेकिन उस डिसिप्लिन को लागू करने के लिए सही टूल्स और नॉलेज भी तो चाहिए। बस यहीं पर ट्रेडिंग के मैकेनिक्स काम आते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये डेटा पर बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके मार्केट का अंदाजा लगाने में मदद करता है। इससे वो सिर्फ तुक्का लगाने के बजाय एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। ये जो मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल किसी कार के डैशबोर्ड की तरह हैं। ये बताते हैं कि इंजन के अंदर यानी पूरे मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे NYSE टिक और ट्रिन जैसे इंडिकेटर्स ये समझने में मदद करते हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे, मतलब मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर टिक की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मार्केट में जबरदस्त बाइंग चल रही है, और अगर ये बहुत नेगेटिव है तो सेलिंग प्रेशर दिखता है। इससे होता यह है कि ट्रेडर को मार्केट की लहर के साथ तैरने में मदद मिलती है, उसके खिलाफ जाने में नहीं। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पिलर पर, रिस्क मैनेजमेंट। इसे आप एक ट्रेडर का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट कह सकते हैं। ये उन रूल्स का सेट है जो एक ट्रेडर को बड़े नुकसान से बचाता है और ये पक्का करता है कि वो लंबे समय तक इस गेम में बना रहे। सिर्फ 1%, ये एक नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सबसे जरूरी नियम है अपनी कैपिटल को बचाना। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क पर लगाने से ये पक्का हो जाता है कि कुछ गलत ट्रेड्स भी किसी ट्रेडर को गेम से बाहर नहीं कर सकते। स्टॉप ऑर्डर, ये एक तरह से ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है। ये ब्रोकर को पहले से दिया गया एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई अगर कोई स्टॉप एक तय कीमत से नीचे चला जाए तो उसे बेच देना।
ये इमोशंस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर कर देता है और ये पक्का करता है कि छोटे छोटे लॉस बड़े ना बन पाएं। अब ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पहले और तीसरे पिलर को सीधा सीधा जोड़ता है। कई बार माइंडसेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज में छुपा होता है। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर लालच एक प्रॉब्लम है तो पहले से तय प्रॉफिट टारगेट्स पे टिके रहना एक सॉल्यूशन है। अगर डर की वजह से फैसले नहीं ले पा रहे हैं तो स्टॉप ऑर्डर पर भरोसा करना हिम्मत देता है, क्योंकि पता है कि मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है। मतलब हर इमोशनल चैलेंज के लिए एक लॉजिकल, सिस्टमैटिक सॉल्यूशन मौजूद है। तो अभी तक हमने इन तीनों पिलर्स को अलग अलग समझा, लेकिन इनकी असली ताकत वो तब सामने आती है जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक कामयाब ट्रेडर का फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं। तो बात बस इतनी सी है, ये तीनों पिलर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैकेनिक्स यानी कि टूल्स वो हमें डेटा देते हैं ताकि एक प्लान बन सके। माइंडसेट हमें डिसिप्लिन देता है ताकि हम उस प्लान पर टिके रहें। और रिस्क मैनेजमेंट वो रूल्स देता है जिससे ये पक्का हो कि अगर प्लान गलत भी साबित हो तो भी हम सेफ रहें। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक डे ट्रेडर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्ट्रैटेजी या फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का डिसिप्लिन? क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बिना डिसिप्लिन के बेकार है और डिसिप्लिन बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के दिशाहीन है। शायद असली कामयाबी इन दोनों के बैलेंस में ही छिपी है।